हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आप लोग सभी। आज की क्लास में हम लेसन नंबर 13 की बात की जाएगी आपसे। और लेसन नंबर 13 का जो नाम है आपका है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, ग्रुप है आपका। इसमें हम लोग को 5 ग्रुप पढ़ने होते हैं, ठीक है। लेकिन कोविड के अकॉर्डिंग आपके 3 ग्रुप पढ़ने हैं आपको। पहला जो ग्रुप है आपका है वो आपका है एमीन समूह। कौन समूह है? एमीन समूह है। दूसरा जो समूह है आपका है यूरिया समूह। तीसरा जो समूह है आपका है वो है नाइट्रो समूह। जो हटा दिए गए जो टॉपिक है आपके हैं, एक तो साइनाइड एंड एक आइसोसाइनाइड हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है आपको बेटा। इसके बाद पढ़ना नहीं है अपनों को, एक अपने पास है BDCl। BDCl का नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप, आपको नहीं पढ़ना है कोविड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। 4 नंबर का ये लेसन है आपका। एमीन आपका कुछ लेंथी टॉपिक है आपका, और यूरिया और नाइट्रो आपका लूज टॉपिक है, ठीक है, शॉर्ट टॉपिक है, छोटा संक्षिप्त रूप में है आपका। एमीन एक बड़ा टॉपिक है आपका। सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज एमीन। एमीन का चलते हैं नामांकन। इंग्लिश मीडियम वाले इसको एमाइन कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं? एमाइन कहते हैं। एमीन जो ग्रुप है आपका वो 3 प्रकार से डिवाइड होता है। एक होता है आपका NH2 समूह, बॉन्ड NH2 समूह। नाइट्रोजन के भारी कोश में 5 होते हैं, NH2 समूह हो गया। एक एक हाइड्रोजन आपको कम करते हुए चलना है। अब एक हो गया आपका NH समूह, एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहाँ क्या जोड़ दिया अपनों ने? कार्बन जोड़ दिए। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। एक और हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये तृतीयक एमीन बन जाएगा आपका। ये आपका 2 डिग्री एमीन है, ये आपका 1 डिग्री एमीन है, और ये आपका जो रहेगा वो रहेगा 3 डिग्री एमीन। बात कंप्लीट है यहाँ तक कि कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटा। इसके बाद देखो सभी नाइट्रोजन पे LP हैं, यहाँ आपने छोटी श्रृंखला वाला ले लिया। इन सभी के सबसे पहले करवा देते हैं आपको IUPAC नाम। क्या करवा देते हैं? IUPAC नाम। IUPAC नाम की बात की जाए, सबसे पहले इसका अनुलग्न याद होना चाहिए। एमीन का अनुलग्न क्या होता है? एमीन ही होता है। एक कार्बन को मैथ बोला जाता है। मैथ में क्या जोड़ोगे? एमीन, तो मैथ प्लस एमाइन। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं मैथेनेमाइन, और हिंदी मीडियम वाले इसको इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं? मैथेनेमीन। इसके बाद चलते हैं 2 डिग्री एमीन की बात। लंबी कार्बन श्रृंखला में, कौन सी श्रृंखला में? लंबी कार्बन श्रृंखला में क्या जुड़ेगा? एमीन जुड़ेगा। ये जो कहानी होती है लंबी कार्बन श्रृंखला की बात, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में ही होती है। 1 डिग्री एमीन में ऐसी कहानी नहीं होती है। तो 2 डिग्री एमीन में अपनों को मालूम है लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रही है, इसमें क्या जुड़ेगा? एमीन जुड़ेगा। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। एथ में क्या जोड़ोगे? एमीन बोलोगे, प्लस हटाओगे, एन लगाओगे, एथेन एमीन हो गया। एथेन एमीन इसका खेल हुआ है बेटा, इसका नहीं हुआ है। एन से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। तो ये एन वगैरह जो नाम आ रहे हैं आपके वो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में ही एन आएंगे। एन से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो इसका नाम हो गया एन मैथिल एथेन एमीन। सेकंड बात चलते हैं इसकी बात। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है दोनों, इनके IUPAC नाम आए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना। लंबी कार्बन श्रृंखला में एमीन जोड़ना है। 2 कार्बन है, एथ प्लस एमीन क्या हो गया? एथ प्लस एमीन, प्लस हटाया और क्या जोड़ा अपनों ने? एन जोड़ा, एथेन एमीन हो गया। एन से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल, और एन से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो 2 बार एन लिखेंगे, एन एन। 2 एन आ गए तो क्या लगाओगे? डाई लगाओगे। डाई किसके लिए लगा रहे हैं हम? मैथिल के लिए, तो क्या लगाओगे बेटा? डाई मैथिल। ये सारे नाम कौन से हो गए इनके? IUPAC नाम। कौन से नाम हो गए ये सारे? इनके IUPAC नाम हो गए। अब इनके मैं कौन से नेम करा रहा हूँ आपको? सामान्य नेम। कौन से नाम करा रहा हूँ? सामान्य नेम। देखते जाओ। सामान्य नेम में क्या होगा? देखो, सामान्य नेम में ध्यान रखना है, एल्किल एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल एमीन बोलेंगे, और कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ एल्किल जो ग्रुप जुड़ा होता है वो होता है कार्बन ग्रुप का। कार्बन में इल लगेगा, मैथ प्लस इल क्या बन जाएगा?
इंग्लिश मीडियम वाले इसको मिथाइल बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले से मैथिल बोलेंगे। और क्या जोड़ना है लास्ट में? एमीन। लास्ट में क्या जोड़ना है? एमीन। इसको एमाइन बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, अपन क्या बोलते हैं? एमीन कहा जाता है। तो मैथिल एमीन हो गया अपने पास। सेकंड बात करें इसका नाम, अपनों को सबसे पहले एल्किल का नाम लिखना है। या एल्किल ग्रुप दो हैं। कितने ग्रुप हैं? दो ग्रुप हैं। ये एथिल है तो ये क्या है? ये मैथिल है। तो इसका नाम देखो बेटा, इधर लिख रहा हूँ, इसका नाम हो गया एथिल। ठीक है, एक और एल्किल ग्रुप है, इसका नाम हो गया मैथिल। और लास्ट में क्या जोड़ना है अपनों को? एमीन। ठीक है, अब चलते हैं अपन 3 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नाम। 3 डिग्री एमीन में क्या होगा? वही एल्किल की बात की जाएगी बेटा। ये एथिल ग्रुप है, ये मैथिल ग्रुप है, ये मिथाइल मैथिल एक ही बात है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप? एथिल का नाम लिखोगे। तो ये एथिल हो गया। ठीक है, कितने मैथिल है बेटा? 2 हैं, डाई मैथिल हो गया। फिर क्या लिखोगे लास्ट में? एमीन लिखोगे। तो ये नाम हो गया आपका एथिल डाइमेथिल एमीन। कितनी सी बात ध्यान रखनी है आपको? एल्किल एमीन। क्या ध्यान रखना है आपको? एल्किल एमीन 10वें पार्ट में बताया था बेटा, एल्किल हैलाइड कॉमन नेम। और यहाँ क्या है? एल्किल एमीन। एल्कोहल में क्या होगा? एल्किल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। बात कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं अपने पास। ये हो गया कंप्लीट। सेकंड नाम देखो, यही चीज आपको एरोमेटिक में दी जाए। क्या दी जाए? यही चीज आपको एरोमेटिक में पूछा जाए कि एरोमेटिक के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बनाइए आप। तो 1 डिग्री एमीन बनाना है आपको किसमें? एरोमेटिक के अंदर। तो आओ एरोमेटिक बनाएंगे आप। ये एरोमेटिक ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ है NH2 समूह। तो ये 1 डिग्री एमीन है। और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम बता रहा हूँ सबसे, एनिलिन। क्या बोलते हैं इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम क्या है इसका? एनिलिन। सामान्य नेम इसका है एनिलिन। इसका आईयूपीएसी नाम है। NH2 का जो पूर्व लगन होता है बेटा, एमिनो। और इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेंजीन। तो ये हो गया एमिनो बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है? कौन सी एमीन है ये? 1 डिग्री एमीन है। किसके अंदर है? एरोमेटिक के अंदर है आपके पास। इसी अकॉर्डिंग अपन चलते हैं आगे। अगर अपने पास NH दिया हुआ हो, ये अपने पास CH3 जुड़ा हुआ है, तो इजी नेम है, बिल्कुल इजी नेम है। इधर देखो आप, आपको पहले बता चुके हम 2 डिग्री या 3 डिग्री में N लिखा जाता है आईयूपीएसी नेम के अंदर। N से कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल। इसका नाम क्या है? एमिनोबेंजीन। तो ये भी कौन सा हुआ? एमिनोबेंजीन। सर इसका नाम और भी हो सकता है क्या? हो सकता है बेटा। N से कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल। इस चीज को क्या बोलते हैं? एनिलिन। तो इस चीज को भी क्या बोल सकते हैं आप? एनिलिन। दोनों ही एक प्रकार के आईयूपीएसी नेम है आपके। बात कंप्लीट है। ये आईयूपीएसी नाम है, ये सामान्य नेम है, दोनों मिक्स नेम है। और ये प्योर क्या है बेटा? आईयूपीएसी नाम है। अब 3 डिग्री एमीन की बात की जाएगी। कौन से एमीन की बात की जाएगी? 3 डिग्री एमीन की बात की जाएगी। इस रिंग को तू ऐसे भी बना सकता है बेटा। N के साथ N जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ये LP आ गया, 3 डिग्री एमीन हो गया। N से मैथिल जुड़ा हुआ है, N से मैथिल जुड़ा हुआ है, NN डाईमेथिल। और बाद में क्या लगाना है अपनों को? एमिनोबेंजीन या एनिलीन। बात कंप्लीट है, कर लेंगे आप लोग। एमिनोबेंजीन, या इस जगह क्या लगा सकते हैं आप? एनिलीन। नॉट टेंशन, क्लियर है बात आपकी। और चलते हैं आगे। अगर आपके पास ऐसी उदाहरण दे दिए जाए, किसके अंदर? बेंजिल के अंदर। बेंजिल के द्वारा एमीन बनाइए। बेंजीन के ना नहीं, बेंजिल के द्वारा। तो बेंजिल ग्रुप कौन सा होता है? इधर देखो, अपने पास CH2 जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे कहा जाता है, इसे इस तरीके से बेंजिल।
ये कौन सा एमीन है? बेंजिल एमीन। कौन सा एमीन है? बेंजिल एमीन। इसके द्वारा ये 1 डिग्री बेंजिल एमीन है। कौन सा एमीन है? इस चीज को कहा जाता है बेटा बेंजिल। तो ये कौन सा एमीन है? बेंजिल एमीन। तो इसी में बताता जाऊंगा आप लोगों को मैं। इस H को उठाया, यहां अपनों ने आगे बढ़े, इससे जोड़ दिया अपनों ने फेनिल ग्रुप। क्या जोड़ दिया? फेनिल ग्रुप। 2 डिग्री बेंजिल एमीन है, एक तरीके 2 डिग्री बेंजिल ग्रुप है अपने पास है। N के साथ जुड़ा हुआ है C6H5। इसको क्या बोल सकते हैं अपने पास? C6H5। दिस इज ए फेनिल ग्रुप। N से फेनिल जुड़ा हुआ है। N से क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल जुड़ा हुआ है। N फेनिल। और ये जो चीज़ है आपका है वो कौन सा ग्रुप है? बेंजिल एमीन। अब सेकंड इस जगह ये 2 डिग्री था, इसकी H की जगह आपको एक और बेंजीन दे दिया जाए तो इसका नाम हो गया N फेनिल यानी NN डाइफेनिल बेंजिल एमीन। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। NN डाइफेनिल बेंजिल एमीन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एमीन की समावेता। एमीन में क्या चलेगी अब? समावेता। एमीन में समावेता। तो कई बालकों को समावेता ही नहीं आती, तो समावेता की पहले चलते हैं डेफिनेशन की ओर, जिसका अणुसूत्र क्या हो? समान हो। अणुसूत्र क्या हो? समान हो। वे रासायनिक गुणधर्म क्या हो? अलग अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट हो। इसे क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो होती है इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड इसका है समावेता। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने पास। जैसे C5H12, इसे कहा जाता है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन में समावेवी अवयव बताइए। आइसोमेरिज्म कौन सी है वो तो बात की बात है, पहले इसके समावेवी अवयव बनाना सिखाएंगे, तभी आपको क्या आएगी? समावेता आएगी। सबसे पहले ये चीज दे रखा है, ये इसका क्या है? अणुसूत्र। इसकी डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। इस रासायनिक गुणधर्म की जगह क्या डाल सकता है तू? IUPAC नेम सबके क्या हो? डिफरेंट हो। भाई राम होगा नेम अलग, श्याम होगा नेम अलग। दोनों के जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगे, दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग। तो ये श्योर हो चुका है, उसे क्या कहा जाएगा? अणुसूत्र समान और रासायनिक गुणधर्म क्या कहेंगे? अलग अलग। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। N पेंटे के क्या बताने हैं हम लोग को? समावेवी अवयव बताने हैं। ठीक है, समावेवी अवयव बताने हैं। तो सबसे पहले समावेवी अवयव पहला अपने पास है 1 2 3 4 5। ये बनता है या नहीं बनता? चेक कर लेते हैं। 3 2 5 2 7 7 और 2 9 और 9 और 3 12 बन रहा है। इसे कहा जाता है नॉर्मल पेंटेन। इसका क्या सेकंड समावेवी बनेगा क्या? बेटा अणुसूत्र तो ये का यही रहना चाहिए। अपने पास डायरेक्ट कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन को कम करो, कितने कार्बन में? 5 का 1 कार्बन हटाओ तो कितने कार्बन हो गए बेटा? 4 कार्बन। रहने कितने चाहिए? 5 ही। अगर तुमने यहां लगाया तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला में नॉर्मल पेंटेन ही होगा। अगर सर आपने यहां लगा दिया तब भी नॉर्मल पेंटेन। सर इसको घुमा के ऐसे लिख दूं तब भी नॉर्मल पेंटेन। बेटा इसको 1 पे इधर से लगाना ही नहीं है। कहाँ लगा दिया? 2 पे लगा दिया। इसके बाद देखो 1 और 3 4, 3 3 6, 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। अणुसूत्र सेम है लेकिन इसका जो IUPAC नेम है वो अलग है। 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटेन कहा जाता है। अब इसके बाद आप माइंड लगाओगे, ऐसे ही 4 कार्बन कर दोगे और इसको इधर पटक दोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। सर वही तो बनाया जो आपने बनाया था, लेकिन आपका ये हो गया रॉन्ग। किधर से अंकन हो जाएगा? इधर से अंकन हो जाएगा। और 2 मेथिल ब्यूटेन पहले ही बन चुका है, तो ये नाम आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। ये नाम आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। IUPAC नाम सभी के क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए।
इसके बाद देखते हैं अपने पास आप क्या करेंगे, 4 कार्बन को कन्वर्ट करेंगे कितने कार्बन में, 3 कार्बन में। शीर्ष भाग पे लगाना नहीं है। बच गए कितने कार्बन अपने पास, 2 कार्बन। 1 कार्बन यहाँ लगा दिया और 1 कार्बन यहाँ लगा दिया। 3 3 6, 3 3 9 और 3 चौके 12। 1 2 3, 2 पर मैथिल है, 2 पर मैथिल है, 2 2 डाई मैथिल। 3 कार्बन हैं तो क्या बोलोगे बेटा, प्रोपेन बोलोगे। बात समझ में आ गई। ये हो गई इसकी 3 समावेवी। कितने अवयव बने, 3 समावेवी। इसके अलावा 3 कार्बन को किस में कन्वर्ट नहीं करोगे आप, 2 कार्बन में। किस में कन्वर्ट नहीं करोगे, 2 कार्बन में। कभी भी नहीं करना, आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। हटाएं इसको। तो एमीन की सबसे पहले चलते हैं समावेता। एमीन में अपने पास निम्न समावेता है। मुख्यतः 4 प्रकार की समावेता है। पहली जो समावेता है वो है संकला समावेता। ये भी क्लियर कर देते हैं, समावेता संकला समावेता होती क्या है। सीरीज आइसोमेरिज, ये संकला से समावेता पाई जाएगी वो काय पाई जाती है, कार्बन संकला में परिवर्तन हो। कार्बन संकला की स्थिति में परिवर्तन हो, हमेशा कार्बन संकला की स्थिति में परिवर्तन हो, तब उसे क्या कहा जाएगा, संकला समावेता। उदाहरण देते हैं तब आएगा आप लोगों को समझ में। देखो इधर, जैसे ये अपने पास है 4 कार्बन और NH2 जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH2। इसका अणुसूत्र बोलो। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 2 9 9 2 11 है और N है। ये चीज़ है। और ऐसे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, इसमें कौन समावेता बताइए आप, संकला समावेता बताइए। सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि N ग्रुप होते कौन कौन से हैं। पहले एक तो CN होता है, एक NC होता है, एक NO2 ग्रुप होता है आपका, और एक आपका होता है NH2 ग्रुप। NO2 ग्रुप हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब बचा कौन सा ग्रुप, पहले CN ग्रुप देखते हैं अपने पास। CN ग्रुप में यानी CN ग्रुप का निर्माण इससे होता है या नहीं होता है। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है, एक CN जोड़ दिया, 3 2 5 और 2 7, यहाँ कितने हैं 11। यह नहीं बनता है। अब NC बना के देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NC, 4 कार्बन ही है, उतने ही नाइट्रोजन है। 3 2 5 2 7, इसमें भी 7 है, ये भी नहीं बनता है। ये हो नहीं सकता। NH2 आपको बना के बता दिया मैंने। तो इस तरीके से एग्जाम में ये सेट करेंगे मामला कि ये N ग्रुप कौन सा हो सकता है, CN होगा, NC होगा, NO2 होगा, NH2। जो अणुसूत्र बनेगा वही इसका आंसर होगा। अब सेकंड बात कर रहे हैं आपको कि इसमें कौन समावेता बतानी है। संकला समावेता को समझाइए। सबसे पहले 4 कार्बन है, N का मतलब है NH2 ग्रुप है, 3 2 5 2 7 और 2 9 9 और 2 11। ब्यूट प्लस एमीन कौन सा है, ब्यूटेन एमीन है। अणुसूत्र ये का ये रहना चाहिए। किसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, कार्बन की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। और संकला समावेता क्लियर। यहाँ अपने पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कन्वर्ट करो कितने कार्बन में बेटा, 3 कार्बन में। तो अपने पास 3 कार्बन हो गए, ठीक है। तो किसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो आप, कार्बन की संकला में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मैथिल प्रो प्लस एमीन प्रोपेन एमीन। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद एक समावेवी ये हो गया, दूसरा समावेवी हो गया, तीसरा समावेवी और कर सकते हैं क्या आप। देखो इधर, सर 3 कार्बन से मैं 2 कार्बन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ले बेटा 2 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं 4। सर यहाँ लगा दूँ, लगा दे। सर यहाँ लगा दूँ, लगा दे। 4 कार्बन हो गए। सर NH2 कर दूँ, सर CH3 बेटा किसकी पोजीशन नहीं चेंज करनी है आपको, NH2 की पोजीशन नहीं चेंज करनी है। एमीन तो हमेशा कितने पे रहेगा,
1 पे रहेगा और आपने किसकी स्थिति चेंज कर दी यहाँ पे 1 2 3 एमीन की स्थिति परिवर्तन कर दिया। अगर NH2 समूह की परिवर्तन हो जाए स्थिति तो उसे कहा जाता है स्थिति समावेता। कौन समावेता है इसके अंदर? स्थिति समावेता। तो स्थिति समावेता में क्या होगा? NH2 की स्थिति में परिवर्तन होगा। बात कंप्लीट है। सर इसका नाम बोलें। सर 2 मेथिल 2 प्रोपेनेमीन है। इसका नाम क्या है? 2 मेथिल 2 प्रोपेनेमीन। बेटा तुमने किसकी स्थिति चेंज की है? आपने एमीन की स्थिति को परिवर्तन किया है। यहाँ पर एमीन यहाँ पे 2 पर आ चुका है, यहाँ 1 पे था, 1 पे था। स्थिति किसकी चेंज करनी है आपको? कार्बन श्रृंखला की, NH2 समूह की नहीं। इस बात का ध्यान रखें। तो श्रृंखला समावेता उतार लें आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, हटा दें। दूसरी समावेता है स्थिति समावेता। कौन समावेता आ गई? स्थिति समावेता। स्थिति समावेता में किसकी स्थिति चेंज करनी है आपको? एमीन समूह की। कौन समूह की करनी है? एमीन समूह की। NH2 समूह की स्थिति परिवर्तन करना है। सर कैसे? देखो अभी क्वेश्चन था C4H11N, इससे बनने वाला यौगिक क्या था अपने पास? ये था। कार्बन श्रृंखला की स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है। अगर कार्बन श्रृंखला की स्थिति में परिवर्तन करना है श्रृंखला समावेता, NH2 समूह की स्थिति में परिवर्तन करना है स्थिति आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो इधर 3 2 5 2 7 2 9 2 11। एमीन कितने पर है ये चेक करो, कितने पर है? 1 पे। तो इसका नाम क्या हो गया एक तरीके से? 1 प्रोपेनेमीन। सर प्रोपेनेमीन बोल दूँ? बोल दे आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 कार्बन है। सर एमीन कितने पे आ जाए? 2 पर आ जाए। CH3 CH2 CH CH3 3 2 5 5 और 3 8 8 और 2 10 और 1 11। वो का वही समूह है आपके पास। 1 2 3 एमीन कितने पर? 2 है। 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ये गलत है नाम, दिख रहा होगा आपको। क्यों गलत है? कितने कार्बन है? 4। ब्यूट प्लस एमीन क्या है बेटा? ब्यूटेन एमीन। यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। एमीन 2 पर है। ब्यूट प्लस एमीन क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेन एमीन। 2 क्यों आ गया? मालूम चल गया होगा। एमीन ग्रुप कितने पे जुड़ा हुआ है? 2 पे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आओ, एमीन ग्रुप क्या 3 पर आ सकता है क्या? सर करने की तो इच्छा बहुत है, कर देते हैं। तो बेटा इधर देख, सर बना भी दिया था बेटा, इधर से अंकन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेन एमीन। तो NH2 की समूह की स्थिति में परिवर्तन करना है। और कौन सी समावेता कर देंगे आप? स्थिति समावेता। बात कंप्लीट है, हटाएं इसको। सेकंड समावेता क्रियात्मक समावेता। कौन समावेता? क्रियात्मक समावेता। क्रियात्मक जो समावेता पाई जाएगी वो 1 डिग्री में पाई जाएगी, 2 डिग्री में पाई जाएगी और किस में पाई जाएगी? 3 डिग्री एमीन में ही पाई जाएगी। क्वेश्चन वही रहेगा। C4H11N में कौन समावेता बताइए? क्रियात्मक समावेता बनाइए। आपको तीनों प्रकार की एमीन बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। NH2 ग्रुप को आप क्या कहते हैं? 1 डिग्री एमीन। NH को क्या कहते हैं बेटा? 2 डिग्री एमीन। और N को क्या कहते हैं बेटा? 3 डिग्री एमीन। कितने कार्बन रखने हैं? 4 कार्बन रखने हैं। कितने कार्बन रखने हैं? 4 कार्बन रखने। 4 कार्बन हो गए क्या बेटा? ये गलत हो गया, इधर क्या आएगा? कार्बन। तो अब वो हैं 4 कार्बन। 3 2 5 2 7 और 2 9 और 2 11। 3 2 5 2 7 1 8 8 और 3 11। 1 डिग्री एमीन बन गया, 2 डिग्री एमीन बन गया। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। 3 3 6 2 8 8 और 3 11। जब तीनों प्रकार की एमीन बने उसे कहा जाता है क्रियात्मक समावेता। अब चलेगी, नेक्स्ट चलेगा बेटा मध्यवर्ती समावेता। कौन समावेता? मध्यवर्ती समावेता। बहुत इजी है, ये तीनों प्रकार की एमीन में पाई गई।
जबकि मध्यवर्ती समावेता पाई जाएगी किसमें, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में। क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया वापस रिवाइज होकर, C4H11N में कौन समावेता बताइए, मध्यवर्ती समावेता बनाइए। आप 2 ग्रुप बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनके आईपीसी नेम बता देता हूँ। एन से क्या सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, एमीन जोड़ना है। प्रोप प्लस एमीन क्या हो गया, प्रोपेन एमीन हो गया। एन से क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, एन मैथिल आ गया, बात कंप्लीट है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में एमीन जोड़ना है। एथ प्लस एमीन क्या हो गया, एथिन एमीन हो गया। एन से मैथिल जुड़ा हुआ है, एन डाई मैथिल हो गया। बात समझ आ गया, एन डाई मैथिल हो गया। आज की क्लास में आज आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के नाम बताए हैं आपको, ठीक है। बेंजीन एमीन, एरोमेटिक बेंजीन में किस प्रकार निकालते हैं, बेंजीन में किस प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री निकालते हैं, बेंजीन एमीन में किस प्रकार ज्ञात किया जाता है नामकरण, स्थिति के आधार पर किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, समावेता क्या होती है, जिसके अणुसूत्र समान हो, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो। 4 प्रकार की समावेता पढ़नी है। कौन कौन सी, श्रृंखला समावेता, कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होगा। स्थिति समावेता, NH2 समूह में परिवर्तन होगा। क्रियात्मक समावेता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में पाया जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल कौन सी थी, मध्यवर्ती समावेता 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में पाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको एमीन की बनाने की विधि कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास बड़ा टॉपिक है आपका एमीन, ठीक है। आप पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।